हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप मेरे साथ लगभग सारी चीज़ें कर चुके हो और आज का जो हमारा कंसेप्ट नया शुरू हो रहा है दैट इज़ व्हाट लूप। इस क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए तो फोर लूप करा रही हूँ, लेकिन चक दे फट्टे होंगे आपके पूरे के पूरे फोर लूप के, यानी कि A to Z ऐसी कोई चीज़ रहेगी नहीं कि जो फोर लूप में और जो हमने इस क्लास के अंदर ना की हो। मीन्स टू से कि मैं आपको फोर लूप विद रेंज, विदाउट रेंज, हर तरीके से आपको फोर लूप है जो बता दूंगी। अगर आप जीरो भी है ना तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास हीरो है जो बना देंगे फोर लूप के अंदर। बट फोर लूप समझने से पहले हमें लूप समझना होगा कि भाई लूप क्या है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आफ्टर फोर लूप ऑल्दो बुक में गिवन नहीं है वाइल लूप, मैं वो भी आपको है जो करवाऊंगी। एंड एक एक प्रोग्राम जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है लूप से रिलेटेड, वो भी आपको इस क्लास के बाद एक प्रोग्राम है, उसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको ढंग से अच्छे तरीके से मिलेगा। अच्छा चलिए, मैंने कहा कि फोर लूप करने वाले हैं, बट फोर लूप से पहले व्हाट इज लूप, क्योंकि फोर उस चीज को अचीव कराएगा जिसका मतलब है लूप, है ना। बट अब लूप का मतलब जानना होगा कि बेसिकली है क्या लूप। सारी चीजों को साइड में छोड़ते हैं हम, प्रोग्रामिंग वाली एक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि भाई लूप है क्या, है ना। जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हमने मेले में बहुत बार गए होंगे, है ना। वहां पर हमने काफी ऐसी गोल गोल वाली राइड है जो की होगी। अब ऐसा है कि यार सोचो कि मैं कोई ऐसा पाइथन के अंदर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा गेम है जिसको बना रहा हूँ, तो जिसके अंदर क्या है कि यूजर आ रहा है, यानी कि मैं गेम खेलने के लिए आ रही हूँ और मुझे मतलब पैसे पे करने, मतलब एक ऐसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इतना सड़ा सा गेम बनाएंगे, हम तो बहुत अच्छा सा गेम बनाएंगे, बट एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने उसको 50-10 रुपए दिए और अब वो मुझे बदले में उतनी राइड्स है जो देगा, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी तो ऐसे ही होता है, जब हम मेले में जाते हैं तो हम पैसे पे करते हैं और उतने पैसों के वो हमें उतने झूले दे देता है ना। तो मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप अगर इसको बड़े ही मतलब बेसिक से तरीके से देखोगे तो आपको नहीं लग रहा कि एक ही काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो उतनी बार रिपीट हो रहा है जितनी बार मैंने उसको सेट किया हुआ है। तो वो जो अगर एग्जाम्पल की एंट्री कराएं जिसके अंदर कोई बाहर से हमारे पास, या मैं ही पैसे दे करके झूले लेने के लिए आई, तो अब मैं बैठ गई एक सीट के ऊपर। अब उस सीट से स्टार्ट होकर के वो उतनी बार, मान लो 10, 20 या 15 बार वो एक ही काम को बार बार रिपीट कराएगा, है ना। बस यही एग्जाम्पल है लूप का, और तो कुछ है ही नहीं है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अलावा ऐसा एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि यार हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, या फिर हम पासवर्ड वगैरह की एंट्री भी करते हैं, कई बार गलत एंट्री हो जाती है ना। तो ऐसा होता है कि आपके पास अटेम्प्ट्स होते हैं कि भाई आप इतने अटेम्प्ट्स कर सकते हो, 3 बार अटेम्प्ट ही आपके पास में, है ना। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि फर्स्ट टाइम अगर आपने मतलब नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार, तीसरी बार, है ना। तो ये भी चीज क्या है, एक लूप का ही तो एग्जाम्पल है कि आपने वहां पर 3 का सेट कर दिया लूप, कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो, बट कितनी बार, 3 टाइम्स रिपीट हो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। आप कहोगे कि आसपास आप देख रहे हो ना कहीं 90% चीजों में आपको लूपिंग ही है जो दिखाई देगी। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बेबी सोता है, बट ऊपर जो पंखा चल रहा है वो भी तो एक ही टास्क है जो रिपीट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। दैट इज ऑल्सो लूप। अब एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर का। हमारी मैम सुबह सुबह एक ही काम करती है, अटेंडेंस, है ना। जो बच्चे प्रेजेंट है उन पर प्रेजेंट लिख रही होती है, जो बच्चे एब्सेंट है उनके ऊपर एब्सेंट लिख रही होती है। सोचो आप भी ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपको डेली यही टास्क है जो करना है, वहां पर भी हमारा लूप है जो हमारी हेल्प करने वाला है। आप ये सोच लो कि रिपीटेशन ही आपका लूप है, कि आप एक टास्क को रिपीट करा रहे हो, बट अब मुझे सेट करना होगा उसका टाइमिंग। अगर सेट नहीं करेंगे, खैर वो भी लूप है, लेकिन वो एक इन्फिनिटी लूप बन जाता है जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसका एक कंसेप्ट जान रहे हैं कि लूप है क्या, और आगे अगर फ्यूचर में मैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर के आऊंगा तो कहां कहां इसका यूज है जो हो सकता है ना। अब और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि यार मैं कोई ऐसा गेम बना रही हूं जिसमें कोई बड़ा टास्क करने पर 10 बार तालियां हैं जो क्लैपिंग मेरे लिए हो। एक ही टास्क है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 10 बार लोग तालियां बजाएंगे। दैट इज ऑल्सो लूप, कि आप एक काम को रिपीट करा रहे हो यार।
बार बार हर एग्जाम्पल में आपको रिपीटेशन शब्द है जो सुनने में आएगा, क्योंकि दिस इज लूप, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो लूप का, है ना। जैसे ये पैसे काउंट करने वाली मशीन है ना, खैर हमारे पास है नहीं पर हमने देखी तो है ना बैंक के अंदर। हाँ, तो ये भी क्या है, एक काम कर रही है, रिपीट करा रही है चीज कि भाई मुझे पैसे काउंट करने जब तक वहां पर कैश खत्म है जो नहीं हो जाता। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लूप। अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन को देखें तो लूपिंग इज द स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। आप उस पर्टिकुलर कोड को चाहते हो कि भाई इतने नंबर ऑफ टाइम तक वो रिपीट हो जाए, वही हमारा लूप है और वही लूप की नीड महसूस होती है। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 10, 5, 50 लाइनें लिखी। अब आप चाहते हो कि ये जो लाइनें हैं ना, 4, 5 है ना, ये 50 बार चलें या 3 बार चलें, जितनी बार भी हम चाहते हैं कि रिपीट हो ये वाली लाइंस बार बार। मेरा नाम मुझे 10 बार प्रिंट कराना है, मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है, मुझे यूजर नंबर एंटर करे जा रहा है और चेक कराना है कि इज दैट नंबर इवन और ओड। रिपीटेशन जहां पर भी आ गई ना, बस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बैठ जाएगा कि भाई लूप यूज होगा। शुरू में आप प्रोग्रामिंग के अंदर नए हो तो अभी आपको समझ में थोड़ा आएगा कि भाई लूप कहाँ यूज करूं, ये आइडिया गेट करना इज टफ। लेकिन जैसे जैसे आप हैप्चुअल हो जाओगे ना प्रोग्रामिंग के, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि लूप यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम आपके पास में आएगा, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो लूप का हमने किताबी भाषा जानी, रियल लाइफ एग्जांपल्स जाने कि भाई क्या है हमारा लूप। ओके, अब अगर हम लूप की बात करें ना, तो हमारे पास में 2 तरीके से है। अब हमने समझा कि व्हाट इज लूप, ठीक है। अब लूप मैंने जान लिया, लेकिन लूप का ये जो कंसेप्ट है, इसको हम किस किस तरीके से है जो अचीव कर सकते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में 2 तरीके के लूप है, एक है फॉर लूप और दूसरा है आपके पास में वाइल लूप। यानी कि आप ये जो रिपीटेशन वाली चीज है ना, इसको फॉर और वाइल 2 तरीके के लूप से है जो आप कर सकते हो। वाइल है आपका एक कंडीशनल लूप है, यहां पर एक कंडीशन लग जाती है और जो कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहती है तब तक वो लूप वाला चीज रिपीट होती है, नहीं तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं और हमारा सिंपल आगे नॉर्मल काम है जो हो जाता है। ठीक है, यहां कंडीशन लगती है ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर का यूज करके। और जब हम इसकी बात करते हैं फॉर की, तो इसमें कंडीशन नहीं लगती है, इसमें हम अपने सीक्वेंस का यानी कि लिस्ट, डिक्शनरी, इनका सबका यूज करके या रेंज का यूज करके हम इस लूप को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि भाई आपको कब पता चलेगा कि कौन सा लूप आपको कब कैसे यूज करना है। ये भी मैं चीज कहूंगी कि प्रैक्टिस से आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इजी वाला वे आ जाएगा कि हाँ, ये चीज मैं फोर से कर सकती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, और ये चीज है जो मैं वाइल से कर सकती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। बाय द वे, वो सारी चीजें जो फोर से हो सकती है वो वाइल से भी हो सकती है और वाइल वाली फोर से भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि कितना इजी रहता है किस चीज से आपको करना। ठीक है, आप वाइल से कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो चीज आप 4 से 2 लाइन में कर रहे हो ना, वाइल से वो काफी सारी लाइनों में आपको वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, खत्म होती हुई बात ये है कि दोनों ही रिपीट करा रहे हैं, एक तरीका वाइल वाला है, एक तरीका फोर वाला है। चलिए, हमने फोर लूप और वाइल लूप का कंसेप्ट अभी थोड़ा थोड़ा जाना है, अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। अब फोर लूप है जो हमारा, वो कैसे यूज होगा ये मैं आपको बिना रेंज के पहले है जो बता रही हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो, एक स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, स्ट्रिंग आपको पता है डबल कोट सिंगल कोट्स में आप जो भी डालते हो दैट विल बी योर स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग रखा। अब मैं क्या कर रही हूं, इसका सिंटेक्स देखिए, मैंने कहा फोर, फिर मैं कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रही हूं। जरूरी नहीं कि आपको आई लेना है, आप कोई भी आइडेंटिफायर यहां पर ले सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर जिसका नाम है इन यहां पर। ठीक है, अब मैंने ए रख दिया। यहां पर ए क्या है, ये जो मेरी स्ट्रिंग है। अब कॉलन आपके पास यूज होगा ही होगा, यहां इंडेंटेशन फॉलो होगी, मिनिमम एक स्टेप आ सकता है, मैक्सिमम आप कितने भी स्टेप रखो, और मैंने कहा आई। अब होने क्या वाला है, ए के अंदर की वैल्यू एक एक करके आई के अंदर आएंगी। यानी कि सबसे पहले एल आया, फिर आपके पास ओ आया, फिर वी आया, फिर ई, फिर जे, फिर ई और टी। समझे इस चीज को कैसे हुई ये वाली चीज। देखो, आपके पास आपने क्या डाला, एक्स के अंदर कोई भी सीक्वेंस डाला, जैसे मैंने डाला पाइथन। ठीक है, अब मैं कहती हूं फोर आई इन
एक्स और कॉलन। अब मैंने कहा प्रिंट, और किसको कर रही हूं, इस आई को। अगर यहां पर मान लीजिए m है तो मैं यहां m दूंगी, इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर। क्या होगा, इसके अंदर इसके वाली वैल्यूज आएंगी एक एक करके, ठीक है। क्या आएगा, सबसे पहले p आएगा, p प्रिंट हो गया, यस। फिर क्या आएगा, y प्रिंट हो गया। फिर इसके अंदर आया t प्रिंट हो गया, HON। एक ही टास्क हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पकड़ पकड़ के ला रहे हैं वहां से। कब तक चलेगा, जब तक ये वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। अब इस x की जगह पर अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर, क्योंकि काम वही होना है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो एक लिस्ट है, ट्यूपल है या डिक्शनरी है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास एक एक करके ये सारी वैल्यूज हैं जो प्रिंट होती रहेंगी। यहां पर क्या होगा, कीज प्रिंट होंगी, वैल्यूज नहीं प्रिंट होंगी। वो भी प्रिंट हो सकती है, उसके लिए भी हमें फंक्शन है जो इस्तेमाल करना होगा। मतलब जब हम डिक्शनरी करेंगे ना, तब मैं बेसिकली आपको उसके लिए बताऊंगी। बाय द वे हम यहां पर चलते हैं, या ठीक है। सो क्या कर रही हूं मैं, d इज इक्वल्स टू, और मैंने यहां पर लगा दिया पाइथन, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूं, 4IND, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, प्रिंट आई, ठीक है। अब जैसे मैं करूंगी तो आप ये पाओगे कि उसके अंदर की एक एक चीज आपके पास आ रही है। पहले p आया, y। अब आपने कहीं कहीं ऐसा भी देखा होगा कि बजाय कि ये d लिखने के आपको आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा। अब इस स्ट्रिंग की जगह पर अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, क्या फर्क पड़ता है ना, द वैल्यूज दैट आर इनसाइड योर लिस्ट दैट विल बी प्रिंटेड। अब सपोज कि यहां पर एक ट्यूपल है तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, आउटपुट विल बी सेम। सपोज कि आपके पास कोई डिक्शनरी है यहां पर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता डिक्शनरी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, हम आने वाली क्लासेस में इन सब को है जो देखेंगे। अब इसमें आपकी कीज आएंगी। अब हो सकता है आपको वैल्यूज चाहिए हो तो आप वैल्यूज फंक्शन खैर यूज करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या कैसे ये सब चीजें हो रही है। बट आप अभी कंसेप्ट समझो, विच इज व्हाट लूप कैसे कर रहा है, एक ही काम रिपीट कर रहा है, वैल्यूज को ले लेके आ रहा है और तब तक आ रहा है जब तक वहां वैल्यूज खत्म नहीं हो रही। ये बड़ा बेसिक सा तरीका है आपके पास लूप का, फॉर लूप का, ठीक है। तो एक बार हम वापस चलते हैं यहां पर, ठीक है। तो आपने मेरे साथ फॉर लूप का वो बेसिक तरीका जाना जो कि सबसे आसान है। अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पैटर्न है जिसको जान लेते हैं। अभी तक जो हमने प्रैक्टिकल किया उसको भी आप रिलेट कर पाओ। तो कहता है कि फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। आप लिस्ट, स्ट्रिंग और रेंज, जिससे मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, इटरेशन रिपीट करना है अपने टास्क को, ठीक है। कितने टाइम के लिए, अभी आपको पता चल गया जितनी लंबी हमारी लिस्ट थी या फिर हमारी डिक्शनरी या फिर स्ट्रिंग थी, है ना। 4 कीवर्ड है जिसका यूज होता है पाइथन के अंदर। टोटल 35 की वर्ड्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। 4 इज वन ऑफ देम। तो आप 4 को एज इट इज लिखोगे, कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते। लूप वेरिएबल इज यूज टू स्टोर ईच आइटम फ्रॉम अ सीक्वेंस वन एट अ टाइम। कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, इसकी, ये जो आइडेंटिफायर आपने डिक्लेयर किया हुआ है ना। तो देखो क्या है, ये यहां पर m आ सकता है, सलमान, लवजीत, कुछ भी आप दे सकते हो यहां पर। इट्स जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है। अब कॉलन का यूज मैंडेटरी है क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक सीक्वेंस होता है, सॉरी अपना एक आप कह लो कि भाई स्टाइल होता है या रूल होते हैं एक लैंग्वेज के। तो आपको कॉलन का यूज करना ही पड़ेगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप कॉलन के बाद एंटर करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ आइडियलीज में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं, लगभग सभी के अंदर क्या होता है कि एक स्पेस आ जाता है, 4 स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दैट इज इंडेंटेशन, ठीक है। इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने इफ कंडीशन वाली क्लास देखी है तो आपने जाना है कि इंडेंटेशन कितनी ज्यादा जरूरी है जो होती, नहीं तो ये आपको एरर क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर आप इसमें देखो तो इसमें ये एक इंडेंटेशन में आ रही है चीजें, यानी कि ये तब चलेगा जब ये इसके बाद चलेंगी, ये वाली, मतलब ये इसकी बॉडी के अंदर आ रही है, इस लूप की बॉडी के अंदर, है ना। ओके, तो कहता है कि इंटेंडेंट स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड वंस फॉर एवरी आइटम इन द सीक्वेंस। आपकी ये चलती जाएंगी। जैसे अब आई के अंदर 11 आया तो ये चली, फिर आई के अंदर 2 आया, फिर से 2 आया, फिर से ये चली। तो ऐसे ये चलती जाएंगी।
कब तक ये लाइन रिपीट होगी? जब तक ये आपका यहाँ पर वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। ये बड़ा ही सिंपल आसान सा तरीका था। अब इसके बाद तरीका आता है जो कि आपका आता है विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन के थ्रू। तरीका करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज के थ्रू। ये अपने आप में आप कह लो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आगे कभी भी फॉर लूप के साथ जब भी काम करोगे ना, तो 80% 90% चीजें आप रेंज के थ्रू ही कर रहे होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर लूप के अंदर रेंज का यूज करना। अब देखो क्या है कि रेंज एक फंक्शन है, ठीक है। अब एज इट्स नेम सेज की रेंज, यानी कि रेंज में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, और कैसे रेंज आगे बढ़ेगी, एक एक स्टेप करके, दो दो स्टेप करके, या किस तरीके से आप उस रेंज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, वो है स्टेप आपके पास में, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझो कि रेंज के अंदर 3 कुर्सियां लगी हुई हैं कि आप रेंज शुरू कहां से करना चाहते हो, खत्म कहां पर करनी है, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप कितने आपको लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। इसका मतलब आपको अभी समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया रेंज, और मैं यहां पर रख रही हूं सिर्फ 5 दे रही हूं, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब आपको समझ में आएगा क्या है। अब मैंने जैसे ही दिया 5 यहां पर, एक सेकेंड आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिकली देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अगर मैंने कहा प्रिंट, और मैंने कहा मान लो मैं एक फंक्शन ले रही हूं लिस्ट, उसके अंदर मैं इस रेंज फंक्शन को डाल रही हूं, ठीक है, और इस बार मैं सिर्फ दे रही हूं उसके अंदर 5 या 10 या कुछ ऐसा नंबर 1 2। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। आपके पास रेंज 5, मतलब एक देखो, ये तो क्या है कि एक लिस्ट बनाएगा आप, मतलब लिस्ट फंक्शन लिस्ट क्रिएट करता है, और इसके पैरामीटर में मैंने रेंज डाला है। तो आपके पास लिस्ट बनी, देखो क्या बन गई, 0 से 4। अब आप कहोगे कि अगर मैं 10 डालूंगी तो 0 से लेकर के 9 तक आपके पास एक लिस्ट है जो क्रिएट हो जाएगी। समझो इस चीज को कि इस लाइन का क्या मतलब था यहां पर। सी दिस लाइन सेज कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और स्टेप 1 होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब आपने यहां पर सिर्फ 10 डाला है, ठीक है। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा, और 10 दिया है तो 9 तक है जो चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज कर लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास यहां से शुरू 0 से शुरू एंड 9 तक है जो चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, यहां पर दे देती हूं 2 कॉमा। अब इसमें क्या है, इसमें आपने स्टार्टिंग का पॉइंट बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, स्टार्टिंग का पॉइंट इज 2, और एंड कहां तक होगा, ये 10 में से 1, यानी कि 9 तक आपका है जो चलेगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि शुरू हो 2 से और एंड हो आपके पास में 9 तक। अब अगली चीज क्या है, जैसे कि अगली चीज मैं यहां पर ये दे रही हूं कि मैंने यहां पर दिया 2, और मैं यहां पर मान लीजिए 20 दे देती हूं, और यहां पर दे देती हूं 3, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज होगी, अब आपका स्टार्ट तो हुआ किससे, 2 से, ठीक है, और एंड होना है कहां पर, 19 तक, और वहां तक जाने का स्टेप जो कि बाय डिफॉल्ट 1 था जब आप कुछ नहीं दे रहे थे, अब क्या है, अब स्टेप इज 3, ठीक है। तो स्टेप क्या है, 3। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इसका मतलब है जो समझ में आएगा, एक सेकेंड, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा क्या, कि आप 2 से शुरू हुए तो 2 के बाद में 3 आना चाहिए था, फिर 4, लेकिन इसमें क्या हुआ, मतलब 3 तीसरे वाला आपके पास में आ रहा है। मतलब आप कहो कि 1 2 और ये तीसरे वाला, फिर आपके पास ये आया, फिर 1 फिर 2 फिर ये चौथे वाला, फिर आगे तो आपके पास में कुछ है ही नहीं है ना। खैर आपने यहां पर 20 दिया हुआ है। मैं आपको दोबारा इस चीज को बता दूं, इस पेन के थ्रू बताती हूं, एक सेकेंड। देखो क्या आया, जैसे आपने यहां पर पहले दिया 10, तो स्टार्टिंग हुई 0 से, एंड हुआ 9 पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका खाली लिस्ट बन गई इतने से इतने। ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है, 9 तक आपका एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या था, आपका 1 था, ठीक है। लेकिन अब आपने ये स्टार्टिंग दिया हुआ है, ये आपने एंडिंग दिया है, यानी कि 19 तक चलना है, और ये आपके पास में क्या है, स्टेप है यहां पर, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो ये केस नहीं होता तो आपके पास आता 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अब
आपने क्या दिया हुआ है, इसके अंदर स्टेप्स दे दिए हैं, ठीक है, यानी कि आपने यहां 3 रखा है, तो वो क्या करेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जिनको मैंने गोला किया है ना राउंड, वो आपके पास प्रिंट होगा। तो मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि मैं इसमें स्टेप और अलग कर दूं, यानी कि मैं 3 की जगह कुछ और दे दूं, तो और का मतलब अगर मैंने 4 दे दिया यहां पर, तो वो 4th नंबर वाला आपके पास प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जाननी है कि जैसे अगर मैंने यहां पर मैंने दिया 4, ठीक है, तो अब उस केस में आपके पास में क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैंने रखा है 4, तो क्या होगा, पहले तो ये तो आएगा ही आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आपके पास में क्या आया 2 6 ये है 10 14 एंड 18, ठीक है। तो दिस इज योर, ये स्टेप है। अगर आप कुछ नहीं देते हो, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, और यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 0 था, बट यहां आपने मेंशन कर दिया है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर कम से कम 1 कुर्सी, ज्यादा से ज्यादा 3 कुर्सियां आपके पास में आ सकती हैं। ये आपका रेंज का मतलब है, ठीक है। अब रेंज को जब हम लूप के साथ ऐसे यूज करते हैं, तो ये कैसे अपनी कहानी करता है, देखो। तो अब हम इसको यहां पर अगर देखें, अगर मैंने इसको फोर लूप के अंदर यूज किया हुआ है, तो फोर लूप के अंदर आप ध्यान दीजिए कि मैंने कहा 4i इन रेंज 5, है ना। तो अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, एंड कहां पर होगा 1 माइनस तक, यानी कि 4 तक, और स्टेप कितने हैं 1। तो आपके पास i के अंदर क्या आएगा, पहले 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर आप यहां 50 देते तो आपका 0 से टिल 49 तक चलता, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 5 और एंड लिखा 10, क्योंकि 9 तक चलना है उसने, और स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या है 1 है। तो इट मींस आई के अंदर आपके पास 5 6 7 8 और 9 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज की लूप शुरू कहां से करना है, खत्म कहां पर करना है, ठीक है। फिर आप इस केस में आए कि आपने कहा कि स्टार्टिंग इस बार 5 है, एंडिंग इस बार 20 है, क्योंकि 21 रखा है, n-1 तक चलता है, इतना याद रखना है रेंज के अंदर, है ना। और स्टेप इस बार हमने बाय डिफॉल्ट नहीं लिया, हमने अपनी खुद की मर्जी से लिया है, विच इज 2। तो अगर हम मान लो ये नहीं देते तो हमारे पास आता, यहां तक आता, लेकिन हमने यहां पर रखा है 2, तो यानी कि ये क्या करेगा 1 2 1 2, ठीक है। तो आप कह रहे हो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। तो हमारे पास ये जो राउंड वाली है ना, ये चीजें आपके पास प्रिंट होती, मतलब 5 7 9 11 13। तो हम इस तरीके से यहां पर चीजें जो प्रिंट करा रहे होते, तो ये मतलब है आपके पास किसका, रेंज फंक्शन, जब आप लूप के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां पर करके देखूं, तो मैंने कहा यहां पर 4i in, और मैंने कहा रेंज, और मैं रेंज के अंदर वही एग्जांपल ले लेती हूं, 7 लिया मैंने, और मैंने कहा प्रिंट, एंड प्रिंट में मैंने कहा i, है ना। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई आपके पास जो प्रिंटिंग होगी वो कैसे होगी, 0 से लेकर के 6 तक है जो होने वाली है ना। कैसे हुआ, 0 से लेकर के 6 तक। अब जैसे मैं इसके अंदर दे देती 3, तो 3 से लेकर के 6 तक आपके पास प्रिंटिंग होती, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां 70 दे रही हूं और यहां पर मैंने दे दिया 10 10 का गैप, है ना। तो 3 3 के प्लस 10 13, इस तरीके से 63 तक आया। 63 के बाद 10 जोड़ोगे तो वो फिर 69 से ऊपर पहुंचेगा, इसलिए वो वाली वैल्यूज इंक्लूड होगी नहीं, राइट। तो लाइक दिस हमारे पास फोर लूप के अंदर रेंज काम करता है। अब और चीजें देखते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी का व्यू है, ये एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल आपके पास दे रखे हैं कि एक में तो मैं क्या कर रही हूं, आई प्रिंट कर रही हूं, और एक में मैंने कुछ वैल्यू प्रिंट कर दी यहां पर, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि मुझे मेरा नाम है जो 10 बार प्रिंट कराना है, पहले तो मुझे लूप है जो 10 बार चलाना पड़ेगा, या तो आप 10 डाल दो यहां पर, अगर मैंने अब इसको चलाऊं तो ये 0 से लेके 9 तक चल रहा है,
है ना। लेकिन अगर मैं इस आई की जगह पर अपना नाम लिख दूं तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा 10 बार। अंडरस्टैंड कि कितना फर्क पड़ेगा आपके पास में जैसे आप ये आई और ये यूज कर रहे हो। एक सेकेंड, है ना। तो अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर प्रिंट आई ही कराना चाहूं तो क्या होगा, तो आई की वैल्यू तो खैर मेरी प्रिंट होगी, साथ साथ ये भी चीज है जो मेरी प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझो कि लूप मेरा कैसे काम कर रहा है, और जो भी आप इसकी इंडेंटेशन में लिखोगे ये उतनी बार अपने टास्क को, अपने काम को रिपीट कराएगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए मेरे को यहां पर रेंज मैंने 10 से लेकर के 100 दिया, है ना। कोई प्रोग्राम आ गया आपके पास में कि आपको काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से लेकर के 100 तक की, है ना। तो 1 से 100 है, तो अब आप अपना दिमाग लगाओ कि शुरू करनी है 1 से, खत्म करना है 101 पर, दैट्स इट। तो आपके पास वो पूरी काउंटिंग देखो ऐसे प्रिंट हो गई। ठीक है, अब कोई कह दे कि मुझे एक एक छोड़ करके प्रिंट कराना है, तो मैं 2 कर दूंगी एंड लाइक दिस एक एक छोड़ करके आपके पास में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर लूप के साथ में जब भी आप रेंज का यूज करते हो तो ये ऐसे काम करेगा। अब यहां आई की जगह आप कुछ और लिख देते, जैसे मैंने कहा कुछ और, तो फिर वो वही चीज आपकी प्रिंट कराता, जो भी आपको नाम है या जो भी आप कह रहे हो प्रिंट कराने के लिए, है ना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैंने आपको यहां पर फॉर लूप विद रेंज, विदाउट रेंज, फॉर कीवर्ड एंड सारी चीजें जो फॉर लूप के कंसेप्ट के अंदर आती है वो मैंने आपको सारी बता दी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगली क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी के इन सारे प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे लूपिंग के अंदर आपके पास ये सब प्रोग्राम्स है ना, सैंपल 8, सैंपल 6, तो हम इन सबको देखेंगे। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करिएगा। जो बच्चे आपके स्कूल के अंदर, आपकी क्लास के अंदर 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं, तो आप उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।